आज हम बात करते हैं घातांक के भाग दो की। जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं वो सारी बेसिक है भी। उसके बाद धीरे धीरे उन पर जो टिपिकल प्रॉब्लम होगी वो भी बताएंगे हम। ठीक, कल हमने आपको बताया था कि घातांक का मतलब होता है किसी बेस के ऊपर पावर होना। जैसे a के ऊपर m होना, तो a बेस और m पावर। हमने आपको 4 रूल भी बताए थे। एक रूल ये था कि a टू पावर m और a टू पावर n हो, इनका मल्टीप्लाई a टू पावर m प्लस 1 m प्लस n हो जाता है। मीन्स मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं लेकिन सेम बेस की। a टू पावर m a टू पावर n है तो a टू पावर m माइनस n हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिवीजन में पावर घटती है लेकिन सेम बेस की। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है a टू पावर m, और उसके भी ऊपर पावर m है, इट मीन्स a टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। चौथा हमने जो रूल बताया था आपको, वो ये बताया था कि किसी भी चीज की पावर 0 हो, चाहे वो 1 की पावर हो, 2 की हो, 10 की हो, 50 की हो, 100 की, 1000 की, 10,000 की, जितने चाहे की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू केवल 1 होती है। a टू पावर 0 इक्वल टू 1। एक रूल और है, वो रूल ये है आपका कि अगर कोई भी पावर पॉजिटिव है, सपोज a टू पावर m है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं तो 1 अपॉन अगर हम करेंगे तो अभी डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये a टू पावर m है तो ये 1 अपॉन a टू पावर माइनस m हो जाएगा। अगर यहाँ a टू पावर माइनस m होता तो ये 1 अपॉन a टू पावर m हो जाएगा। इसी बेस पर ये हमारा यहाँ हुआ था कि यहाँ पर a टू पावर m, जब ये ऊपर जाएगा तो a टू पावर माइनस n हो जाएगा। जब वो जुड़ेंगे तो m और माइनस n मिला के m माइनस n हो जाएगा। ठीक, चलिए आज चर्चा करते हैं छोटे से टॉपिक की। टॉपिक छोटे से छोटे होंगे ताकि आपको क्लियर हो। जैसे क्वेश्चन होता है फाइंड वैल्यू ऑफ 64 टू पावर 1/2। अगर 64 की पावर 1/2 है तो इसका मतलब है कि 64 को ऐसा तोड़ो आप कि उसकी पेयर ही बन जाए। अगर यहाँ 2 है तो 2 पेयर बनाना है, अगर यहाँ 6 है तो ऐसा बनाओ कि 6 पावर बन जाए। जैसे ये 2 की पावर 6 है, 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा 2 की पावर 1 बचेगा। अगर यहाँ तुम्हारा 64 की पावर 1/2 है, हम यहाँ 2 की पावर 6 लिखेंगे, लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिखेंगे, यहाँ 1/2 रहेगा, तब भी 2 की पावर 3 बचेगा हमारा। चलिए ठीक, 66 की पावर 1/2 है, हमने इसको 8 का स्क्वायर लिख लिया। 1/2 देखो 2 ये था कट गए, 8 बचा। अगर हमने ये बोला कि नहीं हमें वैसा नहीं करना है, आप इसको बेहिचक अगर चाहें तो 2 की पावर, जैसे यहाँ है 2 की पावर खूब लिख लो 2 की पावर 6, लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई होगा 6 और 1/2 तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, ठीक है ना। वैसे कोशिश करना चाहिए कि जो यहाँ है उतना ही यहाँ हो जाए, एक बार में मामला खत्म, और नहीं है तो स्टेप बढ़ जाए। अब जैसे ये 16 की पावर 3/4, तो इसको ऐसा बनाओ कि ये 4 ही हो जाए। तो ये जनरली 2 की पावर 4 होता है 16, तो 2 की पावर 4 हमने ये लिख दिया, 3/4 हमने सीधा लिख दिया, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 ये रेट बचेगा। क्लियर है ना। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी हमारी, जो इंडाइसिस के भाग 2 में हमने आपको बताई। कल हम इंडाइसिस के भाग 3 में आपको इससे टिपिकल प्रॉब्लम बताएंगे। ये मैंने बोला था कि ये बेस है केवल, ठीक है ना, ये बेस है और बेस आपको आना चाहिए। क्लियर है ना। टॉपिक बढ़ाना हो, अगर अच्छा लगा हो टॉपिक तो आप इसको और 4 लोगों तक पहुंचाएं, हमें खुशी होगी। धन्यवाद।